हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक सुप्रसिद्ध कहानी लेके आए हैं जिसका नाम है ठाकुर का कुआं, जिसको लिखने का श्रेय जाता है हमारे सुप्रसिद्ध कहानीकार, उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी को। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है जोखू से, जो एक बहुत ही गरीब व्यक्ति है। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी से सख्त बदबू आई और गंगी से बोला, यह कैसा पानी है, मारे बास के पिया नहीं जाता। गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा हुआ पानी पिलाए देती है। गंगी प्रतिदिन शाम को पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई तो उसमें बू बिल्कुल ना थी। आज पानी में बदबू कैसी। लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहाँ से। ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा। दूर से लोग डांट बताएंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहाँ भी कौन पानी भरने देगा। चौथा कुआं गांव में है ही नहीं। जोखू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रोके चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तुम्हारे प्यास के रहा नहीं जाता। ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूँ। गंगी ने पानी न दिया। खराब पानी पीने से बीमारी बढ़ जाएगी, इतना जानती थी, परंतु यह न जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रही है। बोली, यह पानी कैसे पियोगे, ना जाने कौन जानवर मरा है। कुएं में दूसरा पानी ला देती हूँ। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। दूसरा पानी कहाँ से लाएगी। ठाकुर और साहू के दो कुएं तो हैं, क्या एक लोटा पानी न भरने देंगे। हाथ पांव तुड़वा आएगी और कुछ न होगा। चुपके से ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देंगे। ठाकुर लाठी मारेंगे। साहू जो एक के 5 लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है। हम तो मर भी जाते तो कोई द्वार पर न झांकने आता। कंधा देने तो बड़ी बात है, ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे। इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने यह बदबूदार पानी पीने को न दिया। रात के 9 बजे थे। थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे। मैदानी बहादुर तो अब जमाना रहा है, न मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दे दी और साफ निकल गए। कितनी अक्लमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर और मोहतमीम सभी कहते थे, नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता, कोई 100। यहाँ बेपैसे कौड़ी नकल उड़ा दी। काम करने का ढंग चाहिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोक नहीं, सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। हमें क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंच हैं। इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाले लेते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करें,
जाल फरेब ये करें, झूठे मुकदमे ये करें। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गडेरिये की एक भेड़ चुरा ली थी और बाद में मारकर खा गया। इन्हीं पंडित जी के घर में तो 12 मास जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं, काम करा लेते हैं, मजदूरी देते नानी मरती है। किस बात में हैं हमसे ऊंचे? हाँ, मुंह में हमसे ऊंचे हैं। हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आंखों से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है। परंतु घमंड यह कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगी। कहीं देख ले तो गजब हो जाए, एक लात भी तो नीचे न पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे सोए में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है? किसी पर बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा, इसलिए तो कि उसने बेगार न की थी। उस पर ये लोग ऊंचे बने हैं। कुएं पर 2 स्त्रियां पानी भरने आई थीं। इनमें बातें हो रही थी। खाना खाने चले और हुक्म